दो से सुना ले। We have Sahil sentences. मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है. Come on, guys. Quickly, all of us say this in English. मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है. My sister. My Tell sister, cook eating. good cooking. Nice cook eating. Very well. Very well. My sister cooks very well. My sister cooks. मेरी बहन खाना बनाती है. Very well. My sister cooks very well. Okay. मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है. Everybody. My My sister sisters, loves me My a lot. sister loves me. really a lot. A lot. Loves me a lot. A Loves lot. me a lot. My sister Sister loves love me me a a lot. lot. Yeah. मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती है. My sister, She. अब हम लोग my sister she teach. my sister की जगह she बोल सकते हैं. वो Okay. स्कूल में पढ़ाती है. She जी सर बोल सकते हैं सीख हाँ. no teaches. She teaches. 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 She teaches in a In school. the school. Very good. Very nice. She teaches in a school. Very good. Okay. मेरी मम्मी सुबह 7 बजे उठती है. My mother He gets up early at Gets up 7 early o'clock. at 7. Gets up at 7. Gets up at Gets up at 7. My mother gets up at 7. मैं मामा के दुकान में रहता हूँ. I रहता हूँ मतलब यहाँ रहता हूँ. दुकान में कोई रहता है नहीं ना. दुकान में कोई रहता है. यहाँ रहना मतलब दुकान में काम करना. राइट. मैं मामा के दुकान में काम करता हूँ. I work in my mama's shop. I work in my mama's shop. Mama shop. Mama shop. Everybody repeat the sentence. मैं अपने मामा के दुकान में काम करता हूँ. रहता हूँ मतलब काम करता हूँ. I work I work work up shop. my mama's shop. Right. I work- I work in my mama's shop. Okay. मेरा कोई भाई नहीं है. I have no brother. I have no brother. I have no brother. Brother. I have no brother. बहुत अच्छा. मैं घर का एक बेटा हूँ. है ना. I am the only son. I am the Only son. only. son. O-N-L-Y. O-N-L-Y. I'm the only son. Yes, I am the only son. Okay. मेरी मम्मी मुझे पढ़ने में बहुत मदद करती है. हेल्प मी. My mother helps teach. My mother helps me. Helps me study. पढ़ने में मदद करती है. My mother helps me study. पढ़ने में मतलब पढ़ाई करने में. रीड मतलब पढ़ना होता है. कोई चीज को पढ़ना. और स्टडी मतलब पढ़ाई करना. रीड मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं. राइट. और स्टडी मतलब कोई चीज पढ़ाई करना. पढ़ाई करना. स्टडी से स्टूडेंट रिलेटेड है ना. आप स्टूडेंट हैं. क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं. स्टडी करते हैं. इसलिए आप student हैं. ठीक है. आप समझ रहे हो. जो रीड करता है उसको रीडर बोलते हैं. जो रीड करता है उसको रीडर बोलते हैं. जैसे न्यूज को कोई पढ़ता है. न्यूज रीडर. जो न्यूज को पढ़ता है ना उसको न्यूज रीडर बोलते हैं. न्यूज रीडर. न्यूज को पढ़ने वाला. औरतें आती है टीवी पे और बैठ के न्यूज पढ़ने लगती हैं आपके सामने. तो वो न्यूज रीडर हैं. उनको क्या कहते हैं. उनके सामने मशीन पे न्यूज लिखा रहता है. उसको पढ़ रही होती हैं वो. ठीक है. या लड़के भी होते हैं. वो भी न्यूज पढ़ रहे होते हैं. उनको न्यूज रीडर बोलते हैं. आपका फेवरेट न्यूज रीडर कौन है. कोई है क्या फेवरेट न्यूज रीडर आपका. नहीं. न्यूज रीडर नॉर्मली जॉब होता है. जो टीवी पे रेडियो पे न्यूज रीड करते हैं उनको कहते हैं न्यूज रीडर. ठीक है. जैसे न्यूज मतलब समझते हैं. समाचार. न्यूज. तो जब टीवी पे कोई औरत या कोई आदमी न्यूज चैनल पे आकर न्यूज पढ़ता है. आपको न्यूज सुनाता है ना.
उसको बोलते हैं न्यूज रीडर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूज रीडर। उसके सामने मशीन पे चल रहा होता है, वो उसको पढ़ता है, इसलिए उसको न्यूज रीडर कहते हैं। और आप स्टडी करते हैं, इसलिए आपको स्टूडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रीड और स्टडी में क्या फर्क है? रीड आंख से करते हैं, ठीक है, स्टडी दिमाग से करते हैं, दिमाग। ठीक है। ऑलराइट, चलिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। दो चीजें होती हैं हिंदी में, एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है पढ़ाई करना। पढ़ना इज रीड, पढ़ाई करना इज स्टडी। मैं स्टडी। मन से पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी हार्ड। आप क्या बोलेंगे? आई स्टडी हार्ड, बहुत मन से पढ़ाई करता मैं हूँ। मन आई से पढ़ाई स्टडी करती हार्ड मतलब मन से पढ़ाई करता हूँ मैं। आई स्टडी हार्ड पूरा अपना लगा देता हूँ, है ना जो। तो आई स्टडी हार्ड। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं। ये सेंटेंस ना आप दो तरह से बोल सकते हैं। माई बोल हाउस। सकते हैं देर आर 3 पीपल इन माई हाउस, देर आर 3 पीपल इन माई फैमिली, देर आर 3 पीपल इन माई फैमिली। या आप बोल सकते हैं तो 5 मिनट लगे थे। 25 मिनट लगा। hello RPS students, hello boys and girls, good afternoon everybody। कैसे हैं आप? RPS चिल्ड्रन कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही बच्चों? यस सर। चलिए, आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखे साहिल बेटा। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। ओके, बहुत अच्छा किया आपने। माई सिस्टर कुक्स। ये कौन? ये किसकी हैंडराइटिंग है? आफरीन की। जी सर। आफरीन, आफरीन बेटा, मैं आपको सलाह दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है ना यूट्यूब पे, जी सर। उसको जरूर देखिए। मेरी माँ सुबह उठकर काम करती है। मैंने पहले बोला माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यस सर। माई मदर गेट्स अप इन द मॉर्निंग and does the housework and does the housework। सर, My father watches TV। बहुत बढ़िया। Yes, ये मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्या बताए थे? माई सिस्टर कुक्स वेरी Well, very well, very well, वेरी वेल। अच्छा very। अच्छा है। आप बोलेंगे ऋतिक रोशन बहुत अच्छा नाचता है, कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा डांस करता है। ऋतिक रोशन बहुत अच्छा डांस करता है। Roshan dances very well. ऋतिक रोशन dances very well। अच्छा, आफरीन बेटा, मेरी माँ कपड़ा धो रही है। धोती अलग है, धो रही है। माई मदर इज वॉशिंग, है ना। वॉशिंग अप। वॉशिंग बोलते हैं, इज बोलते हैं ING। माई मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। माई मदर इज वॉशिंग clothes। My mother is washing clothes। My mother is washing clothes। Okay। लेकिन मेरे पापा सुबह टहलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं आफरीन? My father walks, क्योंकि टहलते हैं बोल रहे हैं, टहल रहे हैं नहीं। टहल रहे हैं बोलेंगे तो is walking। टहल रहे हैं is walking, और टहलते हैं तो walks। My father walks मतलब मेरे पिताजी टहलते हैं।
और मेरे पिताजी टहल रहे हैं। माई फादर इज वॉकिंग, माई फादर इज वॉकिंग। Walking. आफरीन, आपको इस बात का एहसास है ये सेंटेंस गलत आपने लिख दिया? जी सर। आपको एहसास है आपने गलत लिख दिया ये सेंटेंस? यस। जी सर, गलत तो बहुत सारे लिख दिए इसमें। योर दादाजी इज डाउनस्टेयर्स। You wanna go to? तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग देखिए, दोहराइए। रिकॉर्डिंग पे देखने से क्या होता है कि एक ही चीज दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है ना रिकॉर्डिंग में, तो वो करिएगा थोड़ा। ओके, देखिए यहाँ पर आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसकी हिंदी भी लिखना है, जिसने भी लिखा है ये शाजिया है, शाजिया। शाजिया, जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो हिंदी भी लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे तो इंग्लिश भी लिखेंगे, दोनों चीज एक साथ, ताकि मैं समझ सकूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। माई मदर वॉचेस टीवी, बहुत बढ़िया। आप लोग अपनी स्पेलिंग भी इम्प्रूव करेंगे। जब मैं आपको स्टोरीज भेजूंगा तो आप स्पेलिंग भी इम्प्रूव करेंगे। मैं शाम में टहलती हूँ। शाजिया, नंबर 9, मैं शाम में टहलती हूँ। मैं I टहलती हूँ walk. कैसे बोलेंगे? I मैं walk in the टहलती हूँ। evening. आई इवनिंग वॉक। शाजिया बेटा कैसे बोलेंगे? मैं टहलती हूँ। आई इवनिंग वॉक। मैं टहलती हूँ कैसे बोलेंगे? आई एम इवनिंग वॉक ना सर, जैसे I walk. मैं I आई walk. वॉक, आई वॉक, अच्छा हाँ। मैं टहलती हूँ, आई वॉक। आई वॉक, हाँ। मैं टहलती हूँ, आई वॉक। मैं टहल रही हूँ, आई एम वॉकिंग। आई एम आई एम वॉक। तो वॉकिंग नहीं, वॉकिंग होता है, वॉकिंग। एल इज साइलेंट, एल साइलेंट है, एल इज साइलेंट। ओके, आई एम वॉकिंग। तो आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं, मैं टहल रही हूं। और मैं टहलता हूं, I आई वॉक। मैं टहलता हूं, आई आई वॉक। वॉक, आई वॉक। I walk. आई वॉक। तो आई एम कहाँ से आया? जब आप कहना चाहते हैं मैं शाम में टहलती हूँ, तो पहले मैं टहलती हूँ है ना, आई वॉक, पहले ये बोलना होगा इंग्लिश में आपको। टहल उसके बाद रही आप शाम में बोलेंगे इन द in इवनिंग। the evening. आई वॉक इन द इवनिंग, आई वॉक इन द In the इवनिंग। तो मैं सिर्फ सलाह एक ही दूंगा आप सब लोग, जो लोग भी चाहते हैं आसानी से सीखना, जो चाहते हैं कि बहुत मेहनत ना करना पड़े, तो क्लास खत्म हो, यूट्यूब चैनल आपके पास लिंक है रिकॉर्डिंग की। ले। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं मैं, ताकि रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल हो। आप आराम से जाकर रिकॉर्डिंग देखें। और जैसे यहाँ पर तो खैर आप, मैं आपके हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं अपने हिसाब से बोल रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग पे आप चाहेंगे तो आप मुझे रोक सकते हैं, पॉज कर देंगे, फिर आप पीछे ले जा सकते हैं आप मुझे, फिर आगे ले जा सकते हैं आप मुझे। आ, तो प्लीज रिकॉर्डिंग का जो लिंक भेजता हूँ उस पर जरूर विजिट करिए और वहां समय दीजिए। पूरे रिकॉर्डिंग को दोहराइए, अच्छे से देखिए, ठीक है ना? पूरे क्लास को दोबारा देखिए। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका समय का अच्छा वैल्यू मिलेगा। मैं काफी गलतियां देख रहा हूँ बेटा, ठीक है? और जो गलतियां आप देखो, नंबर 15 और नंबर 16 में आप कितना सही कर रहे हो कि मैं रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। तो जब आपने कहा मैं रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट, तो मैं शाम में टहलती हूँ कैसे होगा? आई वॉक इन द I इवनिंग, walk. evening. राइट। और नंबर 13 मैंने आपको बताया है कि आप अपनी गिनती ना करें और कहें आई हैव 4 सिस्टर्स, मेरी 4 बहनें हैं। आप हिंदी में बोलते हैं हम 5 बहनें हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई I हैव have four आई sisters. हैव 4 सिस्टर्स। और नहीं तो आपको बोलना होगा वी आर 5 सिस्टर्स, वी आर 5 सिस्टर्स, 5 sisters. हम लोग वी 5 बहन। आर वी आर 5 5 सिस्टर्स। sisters. क्या बोलेंगे आप? 5 sisters. वी आर। हम लोग, आप अकेली 5 बहन नहीं है ना, आप लोग 5 बहन है ना। आप बोलेंगे वी आर 5 सिस्टर्स। लेकिन आप बोलते हैं मेरी 4 बहनें हैं, आई हैव 4 सिस्टर्स।
ये हमारे आर्यन के, आर्यन वेर आर यू आर्यन, वेर इज आर्यन? चलिए, तो अब आपके आपके सामने हम लेके आएंगे स्टोरी बेटी एंड हर लिटिल सिस्टर। चलिए, बेटी एंड हर लिटिल सिस्टर। रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बार। अब आप देखें यहाँ पर सब लोग, और जिनको जो भी सीखना है यहाँ से सीखें। किसी को स्पेलिंग सीखनी है वो स्पेलिंग सीखे, किसी को प्रोनाउंसिएशन सीखना है वो प्रोनाउंसिएशन सीखे। आप जो चाहे यहाँ से सीख सकते हैं। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, बहुत सारा खाना है यहाँ पे, ठीक है? आपको जितनी भूख है उतना खाइए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। Betty loves her baby sister. रिपीट करिए। बेटी loves her बेटी। सब लोग दोहराइए। बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर। फिर से दोहराइए। बेटी लव्स Betty बेटी loves her loves- baby sister. बेटी loves her बेटी sister। और लव्स क्यों है आपको पता है ना? एस क्यों लगा है आपको पता है ना? अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? love आई लव हर बेबी सिस्टर या माई बेबी सिस्टर? माय बेबी। my baby sister. sister। आई लव माई बेबी सिस्टर। अगर आपकी छोटी सी बहन हो, छोटी सी बहन हो, आप क्या बोलेंगे? आई लव माई बेबी सिस्टर। आई लव माई बेबी सिस्टर। I love my baby sister। यस। अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करते हो, तो कैसे बोलेंगे? You love I love you love your baby sister। यू लव योर बेबी सिस्टर, राइट? यू लव योर बेबी सिस्टर। यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेटी के बारे में। बेटी एक नाम है लड़की का, ठीक है? उसको हिंदी का बेटा बेटी मत समझ लीजिएगा, वो एक नाम है किसी लड़की का। बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर। बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर। आगे सुनिए। Betty takes care of her. रिपीट। Very बेटी care टेक्स केयर ऑफ care of बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। कैन यू रिपीट प्लीज? बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। Very care of her। से क्या पता चला? बेटी उसकी देखभाल करती है। किसकी देखभाल करती है? बेटी बेटी उसकी देखभाल करती है। किसकी देखभाल करती है? किसकी देखभाल करती है? छोटी बहन की। बेबी सिस्टर की, अपने बेबी बेबी सिस्टर। ठीक है? आपके अगर जवाब इंग्लिश में आ रहे हैं तो इंग्लिश में दे दें, ठीक है? और नहीं आ रहे तो हिंदी में जाए। टेक्स केयर, बेटी टेक्स केयर ऑफ हर। तो टेक केयर मतलब आप समझ गए? टेक केयर मतलब क्या हुआ? देखभाल करना। ध्यान रखना, ठीक है? अब आप बताएं, जब आप छोटे थे तो कौन किसका ख्याल रखता था? है ना? तो आप बोलेंगे माय मदर, है ना? अभी भी आपके मम्मी पापा आपका ख्याल रखते हैं? आप कैसे बोलेंगे? मेरी मम्मी मेरा ख्याल रखती है। My mother माय मदर takes me। My केयर parents ऑफ take care माय मदर टेक्स केयर ऑफ मी। of me। My mother take care of मतलब me। राइट, आप समझ रहे हैं? मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है। अब आप कहना चाहते हैं मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं, कैसे बोलेंगे? माय My फादर father takes My father takes care ऑफ मी, मेरा ख्याल रखते हैं, राइट? मेरे पापा मेरी मम्मी का ख्याल रखते हैं, कैसे बोलेंगे?
My father. My father My father. takes my Father my takes care, My mommy. my mother. नहीं, of my My mother. mommy. My father takes care of my mother. My father takes care of my mother. और मेरी मम्मी मेरे पापा का ख्याल रखती हैं। कैसे बोलेंगे? My mother My mother takes My mother takes care of my father. father. my My father. right. My mother takes care of my father. मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखता हूँ। कैसे बोलेंगे? I I take आराम से of my health. I take care of my health. My I head. take care of my health. of my सब लोग दोहराइए मेरे साथ। I take care of my health. I take care I of take Care care of of my my health. I take care my health. मतलब क्या हुआ? और अगर कहे मैं अपने बालों का ख्याल रखता हूँ तो Take care I my take hair. care my hair. Take care of My hair. my hair. देखिए एक वर्ड छूटा। Care of my hair. Take care of my hair. ठीक है? I take a good care of my hair. I take a good care. I take a good care of my hair. मैं अपने बालों का बहुत अच्छा ध्यान रखता हूँ। राइट? All right. Betty takes care of her. Her means Her baby sister. Sister. अपने बहन का. Betty loves her baby sister. Betty takes care of her. She changes her diaper. She changes her diaper. diaper. She changes her diaper मतलब वो उसका डायपर चेंज करती है। She changes her diaper. अच्छा, changes पता है ना? S क्यों लगा इसमें? हाँ, S क्यों है? क्योंकि she बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी बेबी सिस्टर का डायपर चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? I I changed my change. baby I sister. change. I Changes change. नहीं बोलते ना? Changes Change. तो बोल रहे हैं जब she बोल रहे हैं, राइट? अगर बोले मेरे पापा उसका डायपर चेंज करते हैं तो बोलेंगे माय फादर चेंजेस। माय फादर चेंजेस। Changes. मैं चेंज करता हूं तो आई चेंज। तुम चेंज करते हो, यू चेंज। ठीक है? तो शी चेंजेस हर डायपर। डायपर की स्पेलिंग सब लोग सीख लें। वहां लिखा है, अभी तुरंत तुरंत याद हो जाता है, लेकिन अगर आप 2 बार लिख लेंगे कॉपी पे, आप यहाँ बैठे नोटबुक और पेन लेकर के, तो वो चीजें लिख तो आपको ध्यान देना है। ठीक है? और वैसे रिकॉर्डिंग भी होती है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, वहां भी दिखेगा ये सब जो जो मैं याद दिला रहा हूँ, वहां पर ध्यान दे दीजिएगा। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका किस चीज के साथ है दोस्तों? वो जो रिकॉर्ड होता है उसको भेजने के ग्रुप जब हम आपको भेजते हैं रिकॉर्डिंग, उसको क्लिक करिए और सबसे अच्छा रिवीजन कर सकते हैं आप। राइट? पूरा क्लास रिकॉर्डेड है आपके सामने। चेंजेस हर डायपर। ठीक है? उसका डायपर बदलती है। कौन? शी कौन? शी कौन? Betty changes her diaper. Next line. She changes her diaper. She feeds her. Repeat. Everybody, I can hear noise. I hear noise. RPS Memorial, please do not unmute yourself if it is noisy around you. Okay? Now, she feeds her. Repeat, everybody. She feeds her. मतलब तोते की तरह नहीं, इंसान की तरह। Feeds her. ऐसे she feeds her, ऐसे खाली मुंह से नहीं बोलना। she feeds her। अगर हम feed मतलब समझते हैं तो वो हाथ से एक्शन करेंगे ताकि हमारा दिमाग याद करे कि हम क्या बोल रहे हैं। she feeds her मतलब क्या हुआ? तो ये क्या कर रहे हैं हम?
तो फिर क्यों कर रहे थे जब मतलब ही नहीं पता? नहीं, फीड मतलब होता है खाना खिलाना। फीड मतलब खाना खाना खिलाना। खिलाना। शी फीड्स हर। यहाँ शी कौन? लड़की। बेटी। और हर कौन? बेबी सिस्टर। बेबी सिस्टर ज्यादा छोटी है। शी कांट फीड हर सेल्फ, वो खुद को खाना नहीं खिला सकती। शी कांट फीड हर सेल्फ, तो बेटी फीड्स हर। बेटी फीड्स हर। बेटी फीड्स हर। ओके, बेटी फीड्स हर। ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? अगर मैं कहूं कि मैं अपने बेबी सिस्टर को खाना खिलाता हूं या बेबी ब्रदर को खाना खिलाता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई फीड माई बेबी सिस्टर, आई फीड माई बेबी ब्रदर। रिपीट कर सकते हैं आप? आई फीड माई बेबी सिस्टर। सिस्टर, बेबी सिस्टर। साइन बेटा आपकी तरफ से नॉइज आ रही है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। शी फीड्स हर मतलब समझ गए हम लोग। तो फीड कैसे करते हैं? ऐसे मुंह में डाल देते हैं खाना, या बॉटल से भी खाना खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, उसको भी फीड ही बोलेंगे। ठीक है, मतलब किसी को खाना देना, मुंह में खाना खिलाना क्या कहलाता है? फीड। तो आप जब छोटे थे तो आपको कौन फीड करता था? मम्मी पापा फीड करते थे आपको, मम्मी। राइट? मम्मी पापा फीड करते थे आपको जब आप छोटे थे, तो बहुत बढ़िया, मम्मी करती थी। ठीक है, अभी कौन किसको फीड करता है? अभी कोई किसी को फीड करता है आपके घर में? सच बताइएगा, कोई किसी को फीड नहीं करता। ओके, आपके घर में कोई किसी को फीड करता है? कोई इतना छोटा है जिसको फीड करने की जरूरत है? आपके घर में कोई है ऐसा? इस सर मेरे घर में है। कौन है बेटा? पर आफरीन, आप कौन बाबू है आपका? भाभी की बेटी है। भाभी की बेटी है ना? तो उसको आप फीड करती हैं, आपकी भाभी फीड करती है? ये दोनों करते कभी कभी। भाभी भाभी करती कर हैं। आप कैसे बोलेंगे? माई भाभी। भाभी को नहीं, भाभी को भाभी बोलते फीड अच्छा है। रहेगा। माई भाभी फीड्स माई नीस। फीड है। माई भाभी फीड्स माई नीस। नीस मतलब उनकी बेटी आपकी नीस है आफरीन। आपकी भाभी की बेटी आपकी क्या है? नीस। अगर आपके कोई भाभी या जीजा जी है ना, भाई भाई बहन है ना आपके, उनके बच्चे आपके नीस होते हैं। बेटियां आपकी नीस होती हैं, लड़कियां जो होती है ना नीस होती है, नीस। बाद में उसके स्पेलिंग वगैरह सिखाऊंगा, डोंट वरी, बहुत सी चीजें सीखना हम लोग। ओके, शी फीड्स हर। तो फीड मतलब समझ गए? शी फीड्स हर, बेटी फीड्स हर। नेक्स्ट, शी टीचेस हर हाउ टू वॉक। She teaches her how to walk. शी टीचेस हर She हाउ टू teaches वॉक। her how to walk. शी टीचेस हर हाउ टू वॉक। वॉक। समझ में आई बात? शी टीचेस हर हाउ टू वॉक। Walk. वो उसको सिखाती है, क्या सिखाती है? चलना। चलना सिखाती है। शी टीचेस चलना। हर हाउ टू वॉक। ओके, शी टीचेस हर हाउ टू वॉक। She teaches her new words. शी टीचेस हर न्यू New वर्ड्स। बेटी और words. क्या सिखाती है उसको? New बोलने के लिए words. सिखाती है, नया नया न्यू शब्द वर्ड। सिखाती है। She teaches her new words. Very good. It is not easy to take care of babies. It is not easy to Just take care easy of to take babies. care of babies. It is not easy to take care of babies. बच्चों का Babies. ख्याल रखना आसान काम आसान नहीं है। नहीं It है. is not easy to आसान take काम care of नहीं है। babies, right? It is not easy to take care of babies. It is not easy to take care of babies. अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश सीखना आसान नहीं है, तो कैसे बोलते हैं? Not easy. It is not easy to learn English. It is not इंग्लिश। easy. is not easy It टू is लर्न not इंग्लिश। easy to learn English. यहाँ learning बच्चों का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ बेबीज आसान नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश सीखना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू लर्न not इंग्लिश। बोले learning. इंग्लिश बोलना आसान नहीं है, कैसे बोलेंगे? इंग्लिश बोलना आसान नहीं है। It इट is इज not नॉट इजी easy इट इज टू नॉट इजी इंग्लिश।
Not It is not easy to speak English. Yes, It sir. is not easy to speak English. It is not easy to speak English. It is not easy to take care of babies. अच्छा चलिए और बोलता हूँ एक और बात जो आसान नहीं है, ठीक है। हवाई जहाज चलाना आसान काम नहीं है, या ट्रक चलाना आसान काम नहीं है। ट्रक चलाना आसान काम नहीं है, कैसे बोलेंगे? It इट is इज not नॉट It इजी is not drive a truck. ड्राइव ए ट्रक। ड्राइव ए ट्रक, ट्रक चलाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव ए ट्रक। इट इज नॉट इजी टू Drive a truck. Drive a ट्रक। truck. Drive a truck. It is not easy to drive a right. truck. Drive a truck. Okay. अगर हम बोले कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, तब कैसे बोलेंगे? इट इज इजी। नॉट इजी अभी भी बोलेंगे, जब बोल रहे हैं आसान है तो Easy to To speak. speak English. इजी। इट इज इजी To टू Speak English. लर्न It is speak. easy to speak English. लर्निंग। Speak English. इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। बोलिए इंग्लिश बोलना आसान है। It is easy English in to speak English. Very well done. It is easy to speak English. It is easy to learn English. जब टीचर कौन हो? Speak English. यस, जब टीचर मैं हूं तो इंग्लिश बोलना भी आसान, इंग्लिश सीखना भी आसान, और लिखना लिखना भी आसान। इट इज इजी सीखना टू भी लर्न आसान। if your teacher is Vanessa, right? It is easy to learn English if your teacher is Vanessa. Again, it's easy to speak English if your teacher is Vanessa. Easy, right? और बताएं, और बोले क्या बोलना चाहते हैं हम लोग, और क्या आसान है बोलो। खुश रहना आसान नहीं है। आसान होता है खुश रहना? no problem. तुम्हारे लिए आसान होता है? ओके, चलिए सब लोग बोले खुश रहना आसान होता है या नहीं होता है? इट इज इजी, इट इज नॉट इजी It is not easy टू to बी It हैप्पी। is टू not बी easy. हैप्पी, टू बी हैप्पी। बी क्यों लग गया? क्योंकि हम खुश थोड़ी बोले, बोले खुश रहना, ठीक है। बी, बी मतलब होता है। बी हैप्पी, बी हैप्पी मतलब खुश होना। और बी सैड मतलब सैड होना, अब उदास होना। ओके, ठीक है। उदास। It is easy to be happy. It is not easy to be happy. Okay. पैसा कमाना आसान काम है कि नहीं है? बोलिए तो इंग्लिश में। अच्छा बोलिए इंग्लिश में, जिसको जो लगता है वो बोलो, जिसको जो लगता है वही बोलो। No. आसान है तो बोलो इट इज इजी। नहीं, अर्न मनी। It is not easy and It is not earn money. अर्न मनी। सब लोग बोल लीजिए एक बार, आपको क्या लगता है पैसा कमाना आसान है नहीं है? बोलिए इंग्लिश बोलिए। Not earn money. it is not easy. इट इज नॉट अर्न, इट इज नॉट अर्न कहाँ Sorry, से आया? sorry. It is not easy to earn money. easy to earn money. It is not easy. सामने वाला सेंटेंस देखते रहेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। It is not easy to earn money. और हमारा टेक्स्ट, अच्छा साड़ी पहनना आसान काम है कि नहीं काजल? साड़ी पहनना आसान काम है काजल? Yes, sir. साड़ी पहनना आसान है कि मुश्किल है? नहीं। No, sir. आसान। सर जो रेगुलर पहनते हैं उनके लिए आसान है, आपके लिए क्या है? मेरे लिए आसान नहीं है। नहीं बोलिए कैसे बोलेंगे? It is not easy for जी। me. It is not easy for me It is not To- It is not me. easy to wear a sari. It is Yeah. not easy for me to wear a sari, right? Okay. Or Akansha, what about you? Is it easy फिर or से is बोलिए it तो not सर। easy?
Easy. हाँ, Is it easy? ओके, पूरा सेंटेंस बोलते हैं। इट इज इजी It is It is easy टू to वेयर like अ साड़ी। वेयर अ साड़ी, wear डब्ल्यू a ई sari. ए आर। वेयर अ साड़ी मतलब साड़ी पहनना। Wear a sari. वेयर अ साड़ी मतलब साड़ी पहनना। इट इज इजी टू वेयर अ साड़ी। इट इज It is इजी टू वेयर अ easy to साड़ी। wear sari. या इट इज इजी टू वेयर अ साड़ी। ओके, और किसी को मुश्किल है इस सेंटेंस में? नो सर। फिर से बोलिए। इट इज नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ बेबीज। फिर से। बेबीज क्यों लग गया एक बच्चा? बच्चों की देखभाल करना, एक बच्चे की देखभाल करना क्या बोलते हैं? एक बच्चे की देखभाल करना कि बच्चों की देखभाल करना? एक बच्चों की देखभाल एक हाँ? बच्चे की देखभाल करना। एक बच्चे की देखभाल करना कि बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं? बच्चों की देखभाल करना। इज नॉट इजी टू टेक केयर, क्योंकि वो एक बच्चे की बात हो रही है। हाँ, खाली उसके बच्चे की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। आपने जो Okay. सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हम लोग सिर्फ बेटी की, बेबी सिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं कि बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं। जनरल बात मतलब कोई भी बच्चे की देखभाल करना आसान नहीं होता है। जनरल बात बोल रहे हैं, राइट? जनरल बात। हाँ, तुम बच्चे की देखभाल आसानी से कर लेती हो, बहुत अच्छा है। तो आप बोलेंगे इट इज इजी फॉर मी। क्या बोलेंगे? इट इज इजी फॉर मी Easy टू for टेक me. केयर ऑफ बेबी। ये एक मेरे बगल में एक दादी है, इस दादी के लिए बच्चे की देखभाल करना बहुत आसान है। ये दादी 7 साल की है खुद। कल तुम्हारा बर्थडे था ना? नहीं बच्चा। परसों। परसों। हाँ, हैप्पी बर्थडे अगेन। उसी के लिए केक आया हुआ था कल। ओके, कॉलेज का है। हाँ जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ सकते हो क्लास। किसको जाना है? साइम जा सकते बेटा, लेकिन खाली बदमाशी करने मत जाइएगा। काम आया तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नहीं छोड़ना है क्लास। आपको नहीं छोड़ना है क्लास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। टुडे इज माय बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। शम्स, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? शम्स वो क्लास में क्यों नहीं है? उसको पकड़ के लाओ क्लास में। ओके, बोलो मस्त क्लास है, तुरंत सीखोगे। अगर तेज है तो इंग्लिश मीडियम क्लास में लाओ, और साधारण है तो हिंदी मीडियम क्लास में लाओ शम्स। ओके, इंग्लिश मीडियम क्लास सुबह सुबह। हाँ। उसमें अभी आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा। हाँ। ओके, हमको थोड़ा सा अच्छा, उसको लिंक भेज रहे हो क्या शम्स? बहुत बढ़िया। इट इज नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ बेबीज। बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं होता है। इट्स नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ बेबीज, राइट? अच्छा, Yes. और अब आगे करते हैं। Watching your बेटी, video and said I फिर से too बोलना, joined the class. फिर से बोलना शम्स। He's watching your video on YouTube and he said He's watching and and he he says wants to that join. Hmm. Great. This is my advice to all of you. This is my request to all of you कि सब लोग अपने अपने सारे दोस्तों, कजन्स को पूरा ऐसे रख, हाँ, अपने अपने दोस्तों को, सब लोगों को ये वीडियोस रिकॉर्डिंग भेजें। अगर आपके लोग जो हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश मीडियम क्लास में आएंगे, और जिनकी इंग्लिश साधारण है वो हिंदी मीडियम क्लास में आएंगे। नौशीन भी आई हैं आज, एक बड़ी बच्ची आई है, बड़ी बच्ची। नौशीन एक बड़ी बच्ची है, वो है बड़ी लेकिन जब बोलेंगी तो बच्ची लगेंगी। देखो आ रही हैं क्लास में, आ रही हैं, अभी आएंगी। ये बड़ी है बड़ी, हाँ, लेकिन जब बोलेंगी तो छोटी सी बच्ची लगेंगी तुम्हारी जैसे। चलो, देखो, हेलो नौशीन। गुड आफ्टरनून। देखो बच्ची जैसी लगी ना? फिर से बोलना नौशीन, गुड आफ्टरनून सर। फिर से बोलना, सर। देखो बच्ची जैसी लगी ना? है बड़ी लेकिन बच्ची जैसी है। ओके, छोटी बच्ची जैसी। तो Time, sir. Once more फिर time, sir.
अच्छा बेटा, वन मोर टाइम। हाँ यस सर। हाँ ओके, बाद में। चलिए आगे पढ़ते हैं। Betty's baby sister cries sometimes. Betty's baby sister cries sometimes. Betty's baby sister cries sometimes. बेटी की छोटी बहन, बेटी की, ये जो बेटीज लिखा है इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? बेटी की बहन। ओके, अगर ये अपॉस्ट्रोफी एस हटा देंगे तो बेटी नहीं होगा ना। बेटीज बेबी सिस्टर क्राइज समटाइम्स। कौन रोता है कभी कभी? बेबी सिस्टर। सिस्टर। बेटी की सिस्टर, हाँ बेटी की बेबी सिस्टर क्राइज समटाइम्स, कभी कभी रोती है। समटाइम्स कभी रोती है। ओके, यस सर। समटाइम्स मतलब कुछ कुछ। कभी कभी कभी, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी। मैं कभी कभी दारू पी के पढ़ाता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं नहीं कभी कभी दारू पी के पढ़ाता हूँ। सोनी सर दूध पीकर पढ़ाते हैं। दूध पी के पढ़ाते यस हैं। सर। ओके चलिए ठीक है। आई ड्रिंक मिल्क एंड टीच समटाइम्स। ठीक है, अब समटाइम्स कैसे बोल सकते हैं? अब बोलिए ना, मैं कभी कभी चिकन खाता हूँ, दूध कैसे पी बोलेंगे? आई कभी ईट कभी आई I चिकन eat I eat समटाइम्स। chicken आई ईट चिकन sometimes. I समटाइम्स। eat chicken Sometimes. sometimes. और आप बोले हम कभी कभी रोते हैं, कैसे बोलेंगे? हम कभी कभी रोते हैं। आपको बोलना हम कभी कभी रोते हैं। आप रोती हैं, कभी कभी रोती हैं, सब लोग रोते हैं कभी कभी। I बोलिए कैसे cry बोलेंगे? sometimes. आई I क्राई। आई cry क्राई, sometimes. Sometimes. फिर तो उधर ध्यान हो रहा है, वहां ध्यान। आई क्राई, क्राई, आई क्राई Sometimes. समटाइम्स। ठीक है, और बोलते हैं हर कोई रोता है कभी ना कभी, राइट? कभी कभी बोलेंगे एवरीबॉडी क्राइज। क्या बोलेंगे? Everybody एवरीबॉडी Everybody क्राइज, cries. एवरीबॉडी क्राइज समटाइम्स, एवरीबॉडी क्राइज समटाइम्स। तो बेबी सिस्टर क्राइज समटाइम्स। ओके, देन बेटी प्लेज पिकाबू विद हर। Betty plays peekaboo with her. बेटी प्लेज पिकाबू विद हर। पिकाबू बताया था ना मैंने? ऐसा कर cry. तो इंग्लिश वाले झा नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले कहते हैं पिकाबू, Peekaboo. पिकाबू। ऑलराइट, सो Same बेटी meaning प्लेज, very. ओके, बेटी प्लेज पिकाबू विद हर। शी कवर्स हर आईज, शी कवर्स her eyes, she covers her eyes like this, and then Like this. opens them, then opens them, okay, and the baby laughs. सब लोग को समझ, सब कुछ समझ आया? चलिए अब हम लोग वोकैबुलरी देख लेते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं। ओके सर। ये क्या है? जिसको जिसको स्पेलिंग नहीं याद रहेगा वो याद कर सकते हैं यहाँ से स्पेलिंग। क्या है ये? बेबी। जिसको याद है, याद है वो डांस करेगा भांगड़ा। जिसको डांस भी करना आता है उसको भैंस चराए। है सर। भैंस चराओ। जिसको भैंस चराने चलो, नहीं आता उसको जिसको भैंस चराने नहीं आता, हाँ। आज आज I आज सागर मुझे रोस्ट करने का। हाँ, सागर आज रोस्ट करना चाह रहा है टीचर को ही। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ ये क्या है? चेंज। ये क्या है? चेंज। और ही के साथ बोलते तो क्या बोलते हैं? ही चेंजेस, है ना? जेज और सी आई के चेंज। जेज। ठीक है, आप घर आते हैं तो क्या चेंज करते हैं? कपड़े चेंज करते हैं ना, यू चेंज क्लोथ्स। ओके, कवर, कवर, सब लोग बोलिए क्या है ये? कवर। ओके, ये क्या है? क्राई। ये डायपर। ये क्या है? आई। ये क्या है? फीड। ये sir, your लाफ। screen video is not coming here. यस सर। वेट वेट वेट, अरे यार मेरी गलती हो गई ना, पहले बताना था ना बेटा। फिर से करते हैं, देखो ये क्या है?
Yes, sir. Feeding. Spoon. Chains. Cover. Fly. Kadai. Diaper. Diaper. Eye. Feed. Laugh. Sister. Yes, Sometimes. Teach. सारे वर्ड्स याद रहेंगे ना आपको? सारे लोगों को याद, जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें ये सारा चीज होगा, इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना आपको। चलिए, अभी देखते हैं किसको कितना याद है। चलिए देखते हैं, बोलिए। बेटी Loves her baby sister. Baby sister. बेटी loves her baby sister. Baby sister. Baby Betty take care of her. Take care of her. बेटी takes care of her. Care of her. बहुत बढ़िया। He changes her diaper. Diaper. He changes her diaper. ये क्या हो गया? वाओ, साक्षी, she feeds her. साक्षी को याद था। सब लोग देख लो, साक्षी कितनी छोटी है, 7 साल की बच्ची, और उसको याद था क्या? she feeds her. क्या हुआ यार? क्या हुआ? ओके, she feeds her. well done साक्षी। देखे, अगर आपके सामने इंग्लिश आए ना तो सबसे ज्यादा इंग्लिश सीखते हैं आप, ठीक है? आप जो हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना है मुझे, करता है, कर रहा है, लेकिन आपकी ज्यादातर इंग्लिश आप सीखोगे इंग्लिश के एक्सपोजर से। ओके, चलिए नेक्स्ट। याद आ गया था ना? आता रहेगा 2 महीना में। हाउ टू वॉक, ये वॉक है नहीं है ना? वॉक, एल इज साइलेंट, एल इज साइलेंट, एल को बोलना नहीं है, वॉक। शी टीचेस हर वॉक। New words. सागर बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। सागर बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही बेटा। She teaches her how to walk, मतलब वो उसको सिखाती है चलना। She teaches her how to walk. He. She teaches her new words. बहुत बढ़िया। She teaches her new words. उसको नए शब्द भी सिखाती है, नहीं बोलना भी सिखाती है, राइट? आगे। It is not easy to take care of babies. It is not easy. It is not easy to take care of babies. Baby. Betty sometimes cries. Sister. Betty's baby sister cries sometimes, right? Yes, sir. With her. Yes. Betty plays peekaboo with her, right? Yes, sir. Open them. आप she भी बोल सकते हैं। She covers her eyes and then opens them. Open them. He laughed. Baby. The baby laughed. laugh. The baby laugh. कोई बात नहीं, हम तो याद किए। आप लोग को अंदाजा नहीं है। आरपीएस मेमोरियल चिल्ड्रन, आप लोगों को क्लास में 3 बजे आना है। कैसे होगा आप लोग डिसाइड करो। 3 बजे मैं एक स्पेशल बैच शुरू करूंगा, सिर्फ छोटे बच्चे, सिर्फ 8, 9, 10, 11 साल वाले बच्चे उसमें सिर्फ। हाँ, आप लोग सब छोटे बच्चे, हाँ सिर्फ छोटे बच्चे।
और सारे बड़े लोग रहेंगे ना, वो उनको छलनी से छान करके इसमें रोक लेंगे, ठीक है ना, 2 बजे। बाकी सब छोटे बच्चे गिर जाएंगे छलनी से छन करके, किसमें, 3 बजे वाले में, ठीक है। तो आप लोगों को 3 बजे कैसे करना है ये आप डिसाइड करो। क्लास 3 बजे से होगा आप लोगों का, ठीक है। हम तो कर लेंगे वो दूसरा आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना, बृहस्पति शुक्रवार शनिवार। तो मंडे से, अगले मंडे से हम लोग 3 बजे क्लास करेंगे बच्चों के। बस इसी सप्ताह सब लोग 2 बजे पढ़ रहे हैं, बाकी सारे बड़े लोग 2 बजे पढ़ेंगे और बच्चे लोग 3 बजे पढ़ेंगे, ठीक है। शम्स बेटा, बिल्कुल आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होगा ना उसमें आप रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कंफर्टेबल फील होगा बैठ जाइए, आपको अगर कंफर्टेबल फील होगा 2 बजे में तो 2 बजे में रहेंगे। वैसे मुझे लगता है आपको 3 बजे में रहना चाहिए शम्स, ठीक है, उसमें ज्यादा मजा आएगा बेटा, क्योंकि उसमें सारे लोग आपकी उम्र के रहेंगे ना, तो ज्यादा मजा आएगा आपको, आप ज्यादा हंसी मजाक करके सीख पाएंगे। इसमें तो बड़े बड़े लोग हैं, सब बुढ़े बुढ़े लोग हैं, राइट। तो बुढ़े बुढ़े लोगों को मजा कहाँ आता है, हंसना आता है। देखो तो साहिल हंस नहीं रहा है, हंसना आता है साहिल को। साहिल की दुकान है। जितने लोगों को अगर जीन्स पैंट खरीदना हो कहाँ से खरीदेंगे, साहिल की दुकान से, राइट, साहिल अंकल की दुकान से। और कहाँ पे है दुकान, वेयर इज योर शॉप, वेयर इज योर शॉप। देखो कितनी बड़ी दुकान है, सब लोग देखें कितनी बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। और आपको साहिल स्पेशल डिस्काउंट देंगे। साहिल आप स्पेशल डिस्काउंट देंगे अपने क्लासमेट्स को, बोलेंगे साहिल Sir, आपको आप स्पेशल डिस्काउंट देंगे अपने क्लासमेट्स को। of course. ये ऑफ कोर्स, देखिए ऑफ कोर्स बोले वो, ओनली यस नहीं बोले, बोले ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो पहचानेंगे तभी, पहचान लेंगे जब आप बताएंगे कि हम आपके क्लासमेट है, तो पहचान लेंगे। आप एक लाइन भी इंग्लिश में बोलेंगे, आप जाके बोलिएगा बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर, वो फट से पहचान लेंगे, राइट। अरे यार मेरा नाम लेने की जरूरत क्या है, आप जाकर बोलिए बेटी लव्स हर लिटिल सिस्टर, तो फिर साहिल बोलेंगे इट इज नॉट इजी टू लुक आफ्टर बेबीज, इट इज नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ बेबीज। फिर आप समझ जाएंगे कि अच्छा हम लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं, राइट। इजी, हम लोग के पास कोड वर्ड है एक दूसरे को पहचानने का, है ना। सर कोड वर्ड कुछ इजी कर दीजिए। अभी नहीं, सबसे हो जाएगा। पिकअप भी बोलेंगे तो भी याद हो जाएगा, सही बोली। चलो अब बताओ कैसे अरेंज करोगे। बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर। सब लोग के दिमाग में सेंटेंस बन रहा है इस तरह से, सब लोग बोलिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शब्दों को अरेंज करिए। बेटी लव्स हर बेबी सिस्टर, काजल लव्स हर बेबी डॉटर, काजल लव्स हर बेबी डॉटर। काजल की एक बाबू है, देखो ना काजल कौन है, काजल आंटी है। काजल आंटी टर्न ऑन योर कैमरा। काजल आंटी, काजल आंटी इज नॉट टर्निंग ऑन कैमरा। ये आकांक्षा आंटी है। हाँ बुआ है आपकी। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए दूसरे नंबर पे जाते हैं। काजल आंटी गुस्सा हो गई कि आंटी क्यों बोला, आंटी क्यों बोला। एक देखो आ गई काजल आंटी, और काजल आंटी हैज ए बेबी डॉटर, she loves her baby daughter, she teaches her how to ride a bicycle because her baby daughter can walk. आपकी बाबू चल लेती है ना, वो चल लेती है ना काजल, she can walk, right? Yes, she can walk. So Kajal teaches her how to ride a bicycle. जो हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं वो कॉन्वर्सेशन में भी देख रहे हैं, स्टोरी में भी देख रहे हैं। अभी हम लोग अरेंज करते हैं। थैंक यू काजल, सो स्वीट ऑफ यू। चलिए आप लोग, चलिए अरेंज करिए कौन से वर्ड्स कहाँ रखेंगे। देखिए तो सब लोग अपने मन में करिए, बोल के नहीं करेंगे सब लोग, पहले अपने मन में करिए फिर करेंगे बोल के, ठीक है। सब लोग इसको अरेंज करते हैं। सब लोग को आ गया,
चलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? फर्स्ट वर्ड शी He टीचेस, teaches her to शी टीचेस हर, how to walk. नहीं, शी टीचेस हर, शी It टीचेस is हर हाउ टू How to walk. वॉक, she teaches her how to how walk, to walk. and Kajal teaches her daughter how to ride a bicycle. Bicycle. Okay, all right, next line, next sentence everybody. Word teaches, she knew her, she teaches her new words, she teaches her new words. Okay, okay. नाउ मम्मी जी, बहुत लंबा हो गया, मम्मी जी याद आ गई साक्षी को। चलो देखो, अरे लड़का पूरा रट गया है, लड़का कहता है इट, तुरंत बोलता है इट। आगे बोलो, इट इज, It is इट इज, इट इज, हाँ, टेक केयर ऑफ, ऑफ है ना, टेक केयर ऑफ, Not easy. Take care of babies. कम ऑन कम ऑन कम ऑन। It is not too नहीं, easy. कोई तो बता दो, कोई तो बता दो, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट, Easy. इट इज नॉट इजी, याद आया? इट इज नॉट इजी टू Take care take of care babies. of babies. So it is not easy to take care of babies, Babies. right? Last challenge, last challenge, last challenge. The baby sister cries sometimes. The babies still cries sometimes. Easy. Well done, everybody. Good job. Superb. Okay. So sit down. It is 3 o'clock. And now, no, time is up. And we wrap up now, okay? From Monday, there will be a special class for children at 3 o'clock. And this class will be only for adults, okay? Adults will study in this class, 2 o'clock batch. In Hindi medium. अगर किसी की इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। और सारे बच्चे किस में पढ़ेंगे? छोटे बच्चे 3 o'clock बैच, ओके? आरपीएस मेमोरियल आप लोग कैसे आएंगे? 3 बजे अपने घर से आएंगे, स्कूल में आएंगे, आप डिसाइड करें। 3 बजे क्लास करना है, ओके? आई विल सी यू गाइस। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सारे लोग मुझसे बात कर सकते हैं आरपीएस मेमोरियल। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, सी Bye, sir. यू।